नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ऐसी बड़ी खबर जिसने सबको दहला कर रख दिया है। बिहार में ऐसा लगता है लाशें ही लाशें बिछ गई है, और पिछले कुछ घंटों से लेकर अब तक की स्थिति ऐसी हो गई है कि बिहार में हर तरफ चित्कार और कोहराम मचा हुआ है। बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, और सबसे पहले बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से। राजधानी पटना में बीच रोड पर मौत का तांडव हुआ है, और ऐसा तांडव हुआ है कि देखते ही देखते एक झटके में कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। 1 2 3 4 5 नहीं, बल्कि खबर के मुताबिक राजधानी पटना में सड़क हादसे में अब तक 8 लोगों की जान चली गई है। और यह हादसा अभी से ठीक कुछ देर पहले सुबह शनिवार की सुबह में यह हादसा हुआ है, और इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, और लोग क्या कुछ बता रहे हैं वो सुनिए। क्या घटना हुई है? ट्रक वाले को मार करके भाग गया अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में। पटना जाने के क्रम में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कब घटना हुई? सुबह 6 बज के कुछ मिनट। कहाँ के रहने वाले लोग हैं? मलामा के रहने वाले लोग। कितने लोग में रहा? करीब 8-9 के करीब, और बाकी कितना है? बाकी 4-5 घायल है। 5 जो थे वो बाकी सब एक ही टेम्पो पर थे? सब एक ही टेम्पो पर थे। एक ही परिवार के लोग कि गांव के लोग? नहीं, अलग अलग परिवार के थे, गाँव के लोग थे। किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही ट्रक वाले की है। ट्रक वाला मार दिया। वो बाया साइड से जा रहा था फतुहा की तरफ, और उधर से पटना से ट्रक वाला आ रहा था, और दाहिना चढ़ा करके गया और मारते हुए निकल गया सीमेंट के अंदर। उसका ट्रक का नंबर है 2504। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद हेल्प नहीं मिला है, ना वहाँ कोई गया देखने। जैसा कि आपने सुना और देखा है, पटना में यह बड़ा हादसा, 8 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हैं। सुबह शनिवार की सुबह शाहजहांपुर के दनियावा हिलसा स्टेट हाईवे 4 पर सिगरीयावा स्टेशन के पास ये घटना हुई है। मृतक नालंदा जिले के हिलसा के मलावा के रहने वाले थे। मरने वालों में 5 महिलाएं और शामिल हैं। घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सभी को इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। अब देखिए, हादसे के बाद परिजन सड़क पर पड़ी लाशों को सिर्फ देख करके और लिपट करके रोते रहे। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा भी कि पुलिस आखिर तुरंत क्यों नहीं आई। टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए, ऑटो से खून बहकर सड़क पर बिखर गया, और ऐसा लग रहा था कि पूरी सड़क जो है वो खून से लाल हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि सुबह 6 बजे के आसपास की यह घटना है। ट्रक वाले ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी है। ऑटो से सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। 8 से 9 लोगों की मौत की खबर है, और 4-5 लोग फिलहाल के रिपोर्ट के मुताबिक घायल बताए जा रहे हैं। चश्मदीद बताते हैं कि ट्रक वाले की लापरवाही से हादसा हुआ है। ट्रक वाला दाहिनी साइड से टक्कर मारते हुए भागा। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब यह भी जानिए कि मृतक और घायल सभी नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। ये सभी लोग फतुहा त्रिवेणी में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में गुस्सा है, और लोग किसी को भी वहां जाने नहीं दे रहे हैं, वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं। यह तस्वीर राजधानी पटना की सुबह सवेरे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और सिर्फ यही हादसा नहीं, हमने पिछले कुछ घंटों का भी जिक्र किया है इस वीडियो में, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में 2 बड़े हादसे हुए हैं पिछले कुछ घंटों में। एक तो यह हो गया, और दूसरी बड़ी घटना राजधानी पटना के अलावा पूर्णिया में हुई है। पूर्णिया में तो ऐसी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना हुई है, मतलब वहां भी चित्कार और हाहाकार मचा हुआ है। पूर्णिया में एक ही गांव के 5 लोगों की गड्ढे में डूबने से मौत हुई है, जिसकी तस्वीरें अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। और यहां इन मरने मृतकों में जो है महिला भी शामिल है, एक बच्ची भी शामिल है, और 3 युवक भी शामिल है। पूर्णिया में यह हादसा कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उसकी तस्वीर सबसे पहले देखिए, और वहां अधिकारी और लोग क्या कुछ बता रहे हैं वो भी सुनिए। आगे ढकना है। हाँ हाँ जी क्या हुआ है घटना? यहाँ पे 2 बच्चा नहा रहा था, ठीक है, तो वो बच्चा डूब रहा था ना, तो एक तो लेडीज आया उसको बचाने। वो लेडीज आया तो वो चिल्लाने लगा, डूबने लगा, तो उसमें 3 लड़का भी आया। हाँ। सब डूबते ही चले गए। अच्छा। इसी में अभी तक
4 ठो मिला है, 1 ठो अभी है। ये कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे। पहले कौन आया था और किसको बचाने के लिए गया था? 2 ठो बच्चा नहा रहा था ना, उसका बेटी और उसका भगनी, ठीक है, तो वही डूब रही थी, तो ठीक है। उसका माँ आया बचाने, ठीक है, वो तो बच गई, एक ठो बची। ठीक है। और फिर वो लेडीज जो डूब रहा था, तो तीनों लड़का आया उसको बचाने, अच्छा वो भी डूबते ही चले गया, ऊपर से कोई नहीं निकला। अच्छा, अभी तक कितने आदमी डूबे हैं? 6 आदमी। उसमें कितना आदमी निकाला गया बाहर? 5 आदमी। एक आदमी अभी खोज रहे हैं। हाँ, उसी को खोज रहे हैं। तो आप लोग को कब पता चला कि 6 आदमी डूब गए? यहाँ के आसपास लोग थे, स्थानीय लोग थे? मतलब जैसे डूब रहा था ना, तो यहाँ पे सब आदमी था बचाने वाला। हाँ, अब मिलेगा तब ना, साफे अंदर चले गया वो। अंदर चले गया। हाँ, ये कौन सा जगह है? सुहास नगर है। कस्बा नगर परिषद है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। ये जो डेट किए हैं, ये सब एक ही परिवार के, अलग अलग? एक ठो है, एक परिवार के 2 ठो है जी। एक फिर दूसरा परिवार का है, एक फिर तीसरा है, एक फिर हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक ठो है। और एक ठो है। हाँ। जिसका लाश अभी नहीं मिल रहा, वो क्या महिला है, जेंट्स है? जेंट्स है, लड़का है। लड़का है। 17 साल का। तो अभी तक 5 डेड बॉडी मिल गया, एक का भी नहीं मिला है, नहीं मिला। जिसका खोजबीन जारी है। हाँ, अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। भैया, ये कै बजे की घटना है? जैसे स्थानीय लोगों से पता चला कि ये 3 बजे की घटना है जी। और 3 बजे बच्चे सब यहाँ स्नान करने आए थे, जी, नहा रहे थे। नहा रहा था। जी तो जैसे वो गड्ढा है, कूड़ है, जी उसमें बच्चा फंस गया। तो महिला देखी, महिला दौड़ते हुए आई, जी तो बचाने की कोशिश की, जिसमें एक बच्चा बच भी गया, जी। लेकिन महिला फंस गई अच्छा दूसरे बच्चे को बचाने की। तो महिला को फंसते हुए देखा और 3 बच्चा उधर से दौड़ते हुए आया कि बचा ले, जी। लेकिन उसके साथ साथ वो 3 बच्चा भी डूब गया। अंदर चला गया। तो ऐसा आपको पता चला है। अच्छा, तो अभी तक कितने लोगों की लाश मिली है? अभी तो 5 लोगों की लाश मिली है, एक फंसा हुआ है। एक फंसा हुआ। प्रशासन का तरफ से खोजबीन जारी है? जारी है, प्रशासन बैठा हुआ है। अच्छा, प्रशासन लाइट बैठा। का व्यवस्था है। अच्छा, उम्मीद है कि मिल जाए। कितने बजे की घटना हुई है? 3 बजे की घटना है। 3 बजे से अभी तक खोजबीन जारी है। कोई दिन जारी। अच्छा, प्रशासन का बहुत सहयोग भी है। क्या लग रहा है यहाँ पे जो घटना हुआ है, प्रशासन का किस तरह से सहयोग मिला? कितने की लाश बहुत मिली? अच्छा सहयोग रहा है थाना प्रभारी का। हाँ और बहुत अच्छा, अभी हम लोग भी देखे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहा था। हाँ। तो सब अपने आगे बढ़ के हाँ। सारा अंजाम दे रहे हैं, बड़ा बहू छोटा बहू सारा लोग थे। अच्छा जी, अभी तक कितने लोगों की लाश मिल गई? 5 गो का मिला है, 1 गो का लड़का का नहीं मिला है। अच्छा, ये कौन सा जगह है? ये सुभाष नगर जो रोड बन रहा था, न्यू रोड हाईवे में जोड़ रहा था, वही रोड के बगल का घटना है ये। अच्छा अच्छा। संध्या में जानकारी मिली है कि शाम में कस्बा प्रखंड में चिकारी कोसी नदी के पास में एक लड़की थी गौरी, तो उसको बचाने के क्रम में 4 और व्यक्ति भी उनको बचाने के लिए गए थे। तो उस क्रम में कुल 5 व्यक्तियों की जो है अभी तक जो हमें सूचना मिली है, उसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो काफ़ी दुखद यह इंसिडेंट रहा है। अभी मेरे एवं पुलिस अधीक्षक एवं सभी पदाधिकारियों के द्वारा स्थल का भी भ्रमण किया गया है और हम लोग अभी अस्पताल में उनका विधिवत पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके साथ ही सहानुभूतिपूर्वक हम लोग जो भी उनका अंतक्रम होगा उसको भी हम लोग उनके रीति रिवाजों के साथ उसको करवाएंगे। और साथ में इस दुख की घड़ी में जो उन लोगों के परिवार हैं, उन लोगों को भी हम लोग क्या आपदा के तहत राशि दे सकते हैं उनकी सहूलियत के लिए, उसको भी हम लोग सुनिश्चित करें। सर, एक चीज़ बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी बांध का निर्माण कर रहा था, उसके द्वारा नदी का मिट्टी काट दिया गया था, गड्ढा कर दिया गया था, जिस तरह से अभी ये संध्या की घटना है। अभी उसमें देखा है एक बार, मगर अभी उसमें विस्तृत इंजीनियर का दल बना करके उसकी एक बार समीक्षा करवा लेते हैं और जांच करवा लेते हैं, और अगर वह दोषी होंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों पर कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना है, बड़ी तस्वीर, बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। लेकिन पूर्णिया, पटना की हमने बात कर ली, और पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया में गड्ढे के पानी में डूबने से एक ही गांव के 5 लोगों की मौत हुई है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है, मृतकों में मातम है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को जुटाने में जुट गई।
घटना कस्बा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर गांव की है। शौच के लिए कहा जा रहा है कि एक बच्ची नदी किनारे गई थी और वो डूबने लगी और उसे डूबता हुआ देखकर जब उसकी मामी उसे बचाने गई तो वो भी उसी गड्ढे में डूबने लगी और इन दोनों को डूबता हुआ देखकर जब कुछ युवक वहां मौजूद थे, उनमें से कई युवक वहां कूदे, उनमें से 3 युवक भी डूब गए और कुल मिलाकर 5 लोगों की जान यहां भी चली गई है। तो बिहार में बहुत बड़ा हादसा सुबह सवेरे राजधानी पटना में मौत का तांडव सड़क पर हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया में कल देर रात की जो तस्वीर है, देर शाम की जो तस्वीर है वो हमने आपको दिखाई है, किस प्रकार बड़ा हादसा बिहार में हुआ है और कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।